अब जो है हमारे पास यहाँ पर चैप्टर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसके अंदर जो है हमारे पास 3.1 क्वेश्चन है। अब बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर जो है यहाँ पर हमें उसने कहा हुआ है कि जी अर्थमेटिक मीन जो है आप फाइंड करो। किस किस का आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं कुछ, उनका अर्थमेटिक मीन आप फाइंड करो। अब आपको फार्मूला तो पता है, अर्थमेटिक मीन के फार्मूले को आप किससे डिनोट करते हैं। जिस तरह हम पिछली वीडियो में हमने अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ा था, एक्स बार से डिनोट करते हैं और सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स का मतलब क्या है, x1 x2 अप टू सो ऑन xn तक वैल्यू जाएगी और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो x बार इज इक्वल टू पहली वैल्यू क्या है x1 की 3.88, दूसरी वैल्यू क्या है 4.09, तीसरी वैल्यू क्या है 3.22, चौथी वैल्यू क्या है 3.97, पांचवी क्या है 4.02, छठी है हमारे पास 3.95, सातवीं 4.03, आठवीं 3.92, नौवीं 3.98 और 10वीं जो है 4.06 है। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो है यहाँ पर हमारे पास 10 है। यानी इन सारी वैल्यू को अगर आप प्लस करें, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 10। ठीक है, जो सारी वैल्यूज गिवन है उनको आप प्लस करेंगे और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। तो अगर आप इन सारी वैल्यू को प्लस करें तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है इन सारी वैल्यू को प्लस करके 39.82 और डिवाइड बाय 10 एज इट इज आ गया। 39.82 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 3.98। और उन्होंने कहा था कि आंसर आपने इंचेस में देना है, तो इंचेस में आपने आंसर दे दिया। तो अर्थमेटिक मीन आप इस तरह फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला क्या है, एक्स बार सिग्मा एक्स बाय 1। इसका मतलब ये है x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn तक डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, आपका ये फार्मूला है। ठीक हो गया। तो इसी फार्मूले की बेसिस पर हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर फाइंड किया। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास 3.2 क्वेश्चन है, जिसमें उसने हमें स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और उसमें उसने सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं हिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स। जिसमें उसने कहा है कि जी लेवल ऑफ नॉलेज किस सब्जेक्ट के अंदर हाईएस्ट है और ये हमने किस तरह फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन के थ्रू जो है हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, टेबल तो हमारे पास बना हुआ है, हम यहाँ पर एक टोटल का कॉलम बना लेंगे। ठीक हो गया, टोटल का हमने कॉलम बना लिया। यहाँ पर फिर इस सारे जो है क्या नाम है, मीन को हम क्या करते हैं, मीन में जो है ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये x1 की वैल्यू x2 की, x3 की, x4 की, x5 की। मीन का फार्मूला क्या है, सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। पहले हमें सिग्मा x मतलब ये x1 x2 x3 x4 x5 को प्लस करना पड़ेगा। इन सारों को प्लस करें, प्लस करके हमारे पास वैल्यू क्या आती है 178। ठीक हो गया, 178 वैल्यू आती है इन सारों को प्लस करके। और फिर इन सारों को प्लस करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 223 और इन सारों को प्लस करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 228। अब हमने टोटल यहाँ पर निकाल लिया। ठीक हो गया। मीन का फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय 1। मीन को इससे डिनोट करते हैं। हमने सारों को प्लस करके वैल्यू तो निकाल ली। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है, हर किसी में 1 2 3 4 5। हर जो टोटल हमने निकाला इसको हम क्या कर देंगे, हम 5 से जो है डिवाइड कर देंगे। तो अब हमने मीन निकालना है। मीन का फार्मूला तो हमें पता है, मैं यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन है। अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 178 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। तो 178 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे उसका आंसर क्या आएगा 35.6। इसी तरह हम यहाँ पर 223 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, उसका आंसर क्या आएगा 44.6। इसी तरह 228 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, उसका आंसर आएगा 45.6। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे मीन निकल आया। मीन किसका निकला, इसका फार्मूला है सिग्मा एक्स बाय एन। हमारे पास x1 x2 x3 x4 x5 को प्लस किया, क्योंकि सिग्मा एक्स को जब हम फार्मूले को खेलें तो
खोलें तो ये हमारे पास यूँ निकलता है, ठीक है। यही फार्मूला निकलता है जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया होगा। तो इन सारी वैल्यू को पहले मैंने ऐड कर लिया, फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यू से डिवाइड कर दिया। टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यू हर किसी में कितनी है, 1 2 3 4 5, इसलिए 5 से मैंने डिवाइड कर दिया। जो हमारे पास आंसर आया वो हमारे पास मीन है। अब उससे कहा है लेवल ऑफ नॉलेज किस सब्जेक्ट में जो है हाईएस्ट है। इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है इकोनॉमिक्स की, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जी सिंस मीन फॉर इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा है, इकोनॉमिक्स का मीन, ठीक हो गया। मीन फॉर इकोनॉमिक्स क्या है, 45.6, ठीक है। सो नॉलेज इन इकोनॉमिक इज हाईएस्ट, ठीक हो गया। इकोनॉमिक्स में उसका नॉलेज हाईएस्ट है, ठीक हो गया। तो ये हमने सिर्फ यहाँ पर इतना सा अर्थमेटिक मीन के थ्रू जो है हमने फाइंड करना था कि जी किस सब्जेक्ट में उसका नॉलेज जो है हाईएस्ट है। यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, इकोनॉमिक्स की, इसलिए लेवल ऑफ नॉलेज उसका इकोनॉमिक्स के अंदर जो है हाईएस्ट लिख दिया। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। यहाँ पर जो है हमारे पास 3.3 क्वेश्चन आ गया, जिसमें उसने कहा हुआ कि द एवरेज चार्जेस पेड बाय 12 रेजिडेंट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी एक किसी एरिया के अंदर 12 रिहायशी रहते थे, उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई वो थी 93.50 रुपीज़, ठीक है। 11 रेजिडेंट ने जो है इतने पैसे जो है यहाँ पर पे किए, ठीक हो गया। तो 12वें रेजिडेंट ने जो है कितने पे किए होंगे, हमने यहाँ पर जो है सिर्फ ये फाइंड करना है। हम इस तरह की एक एग्जांपल भी कर चुके हैं पहले जो मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पर एवरेज चार्जेस 12 रेजिडेंट्स के उसने निकाल के दिए हुए हैं, इसका मतलब उसने मीन की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करके दी हुई है। मीन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 93.50, ठीक है। 12 रेजिडेंट्स के एवरेज उसने निकाल के दी हुई है। तो मीन का बेसिकली काम क्या होता है, जब भी हम जो है अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं तो बेसिकली एवरेज फाइंड करना। तो एवरेज हम 5 तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ठीक हो गया, और 2-3 और हैं जो मैंने आपको शुरू में बताए थे। तो यहाँ पर उसने एवरेज हमें 12 रेजिडेंट की फाइंड करके दी हुई है, हमने इसको अर्थमेटिक मीन में फाइंड करना है। तो इसीलिए जो है इसकी एवरेज है 93.50, ठीक हो गया। और 11 रेजिडेंट्स ने जो है अगर इतने पैसे पे किए हैं तो 12वें ने कितने पे किए होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास मीन की वैल्यू तो गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर एन की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। नंबर ऑफ़ रेजिडेंट्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ़ रेजिडेंट्स जो हैं यहाँ पर हमारे पास 12 हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, 12, ठीक हो गया। तो मीन की वैल्यू एक हमारे पास गिवन है एक नंबर ऑफ़ रेजिडेंट्स की, क्योंकि नंबर ऑफ़ रेजिडेंट 12 हैं और उनकी एवरेज निकली है 93.50, ठीक हो गया। तो मीन क्या है 93.50 रुपीज़ और n की वैल्यू क्या है 12, क्योंकि 12 रेजिडेंट्स है। तो मीन का फार्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइड बाई n। तो अगर हम इस फार्मूले को यूँ करें कि सिग्मा x बार और n को उस तरफ ले जाएं और सिग्मा x आपका इस तरफ आ जाए, यूँ हो सकता है ना, जिसमें पहले मैंने आपको बताया था। तो आपका कुछ क्वेश्चन यूँ बनेगा, सिग्मा x इज इक्वल टू x बार की वैल्यू क्या है 93.50 और n की वैल्यू क्या है 12। तो सिग्मा x का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 93.50 को जो है आप अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 1122, ठीक हो गया। सिग्मा x की वैल्यू आपके पास आ गई 1122, ठीक हो गया। तो इससे पहले हम एक एग्जाम्पल कर चुके हैं, उसमें मैंने आपको डिटेल से समझाया था। तो यहाँ पर हमने क्या निकालने हैं, हमने सम ऑफ चार्जेस ऑफ 11 रेजिडेंट्स अब हमने फाइंड करने हैं। 11 रेजिडेंट ने जितने चार्जेस पे किए हैं उन सारों को हम प्लस करेंगे, फिर जो सिग्मा x की वैल्यू उससे माइनस करेंगे, हमारे पास 12वें रेजिडेंट्स के जो है चार्जेस निकल आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम 11 रेजिडेंट्स के यहाँ पर चार्जेस हम प्लस करेंगे, x बार के ऊपर यूँ लगा देते हैं, ठीक है, ताकि किसी ना किसी चीज़ से डिनोट करना है। तो यहाँ पर हम चार्जेस हमारे क्या आते हैं, पहले के 110, फिर 90, फिर 68, फिर 95, फिर 118, 85, 78 और 87, 120, 82 और 75। ये सारे चार्जेस जो क्वेश्चन में 11 रेजिडेंट्स के गिवन थे वही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो इन सारों को अगर आप प्लस करें तो आपके पास क्या बनता है, 1008। तो आपके पास वैल्यू आ गई 1008। अब हमने उसने क्या कहा था कि जी 12वें रेजिडेंट्स के हमने चार्जेस निकालने हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा चार्जेस पेड बाय 12 रेजिडेंट,
मैंने 12वें रेजिडेंट के चार्जेस जब भी निकालने होंगे तो मैं क्या करूँगा, जो सिग्मा एक्स की वैल्यू मैंने निकाली थी उसको मैं क्या कर दूँगा, उसको मैं यहाँ पर माइनस कर दूँगा। किससे? सिग्मा एक्स की वैल्यू को मैं यहाँ पर माइनस कर दूँगा। किससे? मैं यहाँ पर उसे माइनस कर दूंगा। यहाँ पर सिग्मा एक्स की वैल्यू को 11 रेजिडेंट्स की जो ऐड करके वैल्यू आई थी उससे मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास 12वें रेजिडेंट्स की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी ₹114। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यानी 12वें रेजिडेंट ने कितने चार्जेस पे किए, मैंने यहाँ पर क्या किया कि सिग्मा एक्स की जो वैल्यू आई थी और जो 11 रेजिडेंट्स का प्लस करके जो हमारे पास वैल्यू आई थी उसको आपस में माइनस कर दिया। 12वें रेजिडेंट के जो है हमारे पास चार्जेस आ गए। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 3.3 का ए पार्ट यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पर हमारे पास आ गया 3.3 का जो है हमारे पास बी पार्ट आ गया, जिसमें उसने कहा है कि द मीन ऑफ 10 नंबर इज 8। क्या है? द मीन ऑफ 10 नंबर इज 8। और उसके बाद कहा है कि जी इफ़ एन 11 नंबर इज़ नॉट इंक्लूडेड, यानी एक नंबर 10 के अंदर एक और ऐड करो तो मीन क्या हो जाएगा? 9। उसने हमें पहले हम 10 नंबर से देखेंगे। वो कह रहा है कि जी अगर हम 11 नंबर ऐड करेंगे तो 11 नंबर की वैल्यू क्या होगी। मीन तो 11 नंबर का बता दिया, ऐड करने के बाद क्या होगा। पहले हम 10 नंबर की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया। उसने हमें क्या बताया हुआ है? उसने हमें बताया हुआ है मीन ऑफ 10 नंबर्स। ठीक हो गया। एक्स बार मीन, अर्थमेटिक मीन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। क्या है? 8। ठीक हो गया। और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 10, क्योंकि 10 नंबर्स का मीन कितना है? 8। तो यहाँ पर हमने सम ऑफ 10 नंबर्स हमारे पास नहीं है, सम ऑफ 10 नंबर्स। ठीक हो गया। इसको किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा एक्स से। ये हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास मीन का फार्मूला क्या था? मीन का फार्मूला था हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। अगर इस एन को हम इस तरफ ले जाएं तो हमारे पास सिग्मा एक्स का क्या फार्मूला बनता है? एक्स बार और एन। अगर हम एक्स बार की वैल्यू क्या है हमारे पास? 8 और एन की वैल्यू क्या है? 10। तो 8 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है? 80। तो सम ऑफ 10 नंबर्स हमारे पास क्या आ गए? 80। सम ऑफ 10 नंबर हमने फाइंड कर लिए। अब उसने कहा है कि जी इफ एन 11 नंबर इज नॉट इंक्लूडेड द मीन बिकम 9। ठीक हो गया। उसने कहा है कि जी 11 नंबर अगर हम इंक्लूड करें तो हमारे पास मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। ठीक हो गया। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ आएंगे। ठीक हो गया। मीन ऑफ 11 नंबर्स। ठीक हो गया। मीन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। मीन की वैल्यू क्या है उसने बताई हुई है, अगर 11 नंबर होंगे तो 9 होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पर 11 है तो 11 होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? सम ऑफ 11 नंबर। सम ऑफ 11 नंबर्स हमने यहाँ पर सिग्मा एक्स फाइंड करना है। तो इसी तरह एक्स बार सिग्मा एक्स बाय एन फार्मूला है, एन को उस तरफ ले जाएं तो सिग्मा एक्स का हमारे पास फार्मूला निकल आएगा। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स बार और एन। एक्स बार की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 11 नंबर है तो मीन की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 9 लिख लिया। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 11 इस बार 11, तो हमारे पास 99 आ गया। 11 मल्टीप्लाई 9, सम ऑफ 11 नंबर हमारे पास निकल आया। अब हमने 11 नंबर की वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर 11 नंबर की हमने वैल्यू निकालनी है। वैल्यू ऑफ 11th नंबर। वैल्यू ऑफ 11th नंबर हम किस तरह निकालेंगे? सम ऑफ 11 नंबर्स माइनस सम ऑफ 10 नंबर्स। ठीक हो गया। सम ऑफ 11 नंबर्स माइनस सम ऑफ 10 नंबर। सम ऑफ 11 नंबर की वैल्यू क्या है? 99। सम ऑफ 10 नंबर की क्या है? 88। तो 99 माइनस 88 किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 19। तो 11 नंबर की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ 11th नंबर हमारे पास निकली है 19। ठीक हो गया। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हमारे पास यहाँ पर 3.3 का जो है हमारे पास सी पार्ट आ गया, जिसमें उसने कहा हुआ है कि जी अर्थमेटिक मीन ऑफ 15 वैल्यू क्या है? 20, एंड बाय एडिंग 3 मोर वैल्यूज मीन कितना हो जाएगा? मीन हमारे पास हो जाएगा 20। तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन 15 वैल्यू का कितना है? 20। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से।
ठीक हो गया। 15 वैल्यूज़ का कितना है अर्थमेटिक मीन, ठीक हो गया 20, और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 15। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 15, और 15 वैल्यूज़ का अर्थमेटिक मीन क्या निकल रहा है 20। ठीक हो गया। पहले हम इसे फाइंड करेंगे, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर सम ऑफ यहाँ पर 15 वैल्यूज़ का हमने यहाँ पर सम निकालना है। 15 वैल्यूज़ का हम यहाँ पर सम किस तरह निकालेंगे, हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन का क्या फार्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। एक्स बार और एन को हम इस तरफ ले आएँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सम ऑफ 15 वैल्यूज़ का फार्मूला। ठीक हो गया। ये रफ वर्क है, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक्स बार एन इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका फार्मूला बन जाए सम ऑफ 15 वैल्यूज़, यानी सम ऑफ 15 वैल्यू को डिनोट कैसे करते हैं, सिग्मा एक्स से। मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दूँ, सम ऑफ 15 वैल्यूज़ इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा एक्स से। इसका फार्मूला क्या बनेगा, एक्स बार और एन। एक्स बार की वैल्यू क्या है 20, मीन की वैल्यू क्या है 20, और एन की वैल्यू क्या है 15। 15 मल्टीप्लाई 20, अगर 15 मल्टीप्लाई 20 करें तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा। अगर आप 15 को जो है 20 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0 5 0 0 1 0 2 5 10 1 ऊपर 2 1 2 3, आपके पास आ जाएगा 300। 15 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 300। सम ऑफ 15 वैल्यू का आंसर है। उसने कहा कि जी एंड बाय एडिंग 3 मोर वैल्यूज़। ठीक हो गया। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ 18 वैल्यूज़ क्या है, ठीक हो गया। 3 मोर वैल्यू ऐड करने के बाद आपके पास अर्थमेटिक मीन क्या आता है, ठीक है। 3 नई वैल्यू ऐड करने के बाद आपके पास अर्थमेटिक मीन आता है 20, जो उसने हमें दिया हुआ है। नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या होगी 18, पहले 15 थी, 3 मोर वैल्यू ऐड की तो नंबर ऑफ वैल्यू कितनी होगी 18, तो इसीलिए एन की वैल्यू 18 होगी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर सम ऑफ 18 वैल्यूज़ हमने क्या कर लेना है, हमने यहाँ पर फाइंड कर लेना है। तो उसका फार्मूला हमने पहले निकाला हुआ है, ये है मीन मल्टीप्लाई एन। मीन की वैल्यू क्या है 20, एन की वैल्यू क्या है 18। तो 20 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ 18 वैल्यू भी हमारे पास निकल आई। तो उसने कहा है जी फाइंड अ न्यू 3 वैल्यू इज द रेशियो इज 3:1। न्यू, हमने रेशियो के दरमियान वैल्यू फाइंड करनी है 3 न्यू। तो उससे पहले हम क्या कर लेंगे, हम सम ऑफ न्यूली एडिड वैल्यूज़ यहाँ पर निकाल लेंगे। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल में भी इससे पहले एक एग्जांपल की थी, वो उसमें मैंने समझाया था। सम ऑफ न्यूली एडिड वैल्यूज़ वो किस तरह निकालेंगे, सम ऑफ 18 वैल्यूज़ माइनस सम ऑफ 15 वैल्यूज़। सम ऑफ 18 वैल्यूज़ की वैल्यू क्या है, ठीक हो गया 360, माइनस सम ऑफ 15 वैल्यू की वैल्यू क्या है 300। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60। हमारे पास सम ऑफ न्यूली एडिड वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 60। अब हमारे पास रेशियो क्या थी 3, 2 और 1। ठीक हो गया। तो सम ऑफ रेशियो हम कर लेंगे यहाँ पर, उससे पहले रेशियो निकालने से पहले। तो सम ऑफ रेशियो हमारे पास 3 है, 3 + 2 + 1, इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर रेशियो निकालनी है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर की। ठीक हो गया। पहली रेशियो हमारे पास क्या है, पहली रेशियो की वैल्यू है हमारे पास 3 को हमने क्या करना है, सम ऑफ रेशियो से हमने डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई क्या कर देना है, जो सम ऑफ न्यूली एडिड वैल्यूज़ का आंसर हमारे पास आया वो क्या है 60। यानी सम ऑफ 15 वैल्यू का आंसर 300 था, सम ऑफ 18 वैल्यू का वैल्यू 3 वैल्यू ऐड करने के बाद सम ऑफ 18 वैल्यू का आंसर था 360। जब हमने 3 न्यूली एडिड वैल्यू की, उनका सम क्या निकला, उनका सम हमने किस तरह निकाला, सम ऑफ 18 वैल्यू माइनस सम ऑफ 15 वैल्यू। तो हमारे पास माइनस करके 60 आया, तो सम ऑफ 3 न्यूली एडिड वैल्यूज़ का जो है हमारे पास आंसर आ गया। या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ 3 न्यूली एडिड वैल्यूज़। ठीक हो गया। तो 3/6 मल्टीप्लाई 60 हम करेंगे तो 6 × 10 60 होता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा पहली रेशियो का आंसर। दूसरी रेशियो क्या है 2 को हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशियो से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई हम कर देंगे सम ऑफ 3 न्यूली एडिड वैल्यू से, जो है 60। 6 × 10 = 60, 2 × 10 हमारे पास क्या आ जाएगा 20।
ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट रेशियो क्या है, 1 1 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 60 से हम कर देंगे, 6 10 से 60, तो हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ क्या निकली, ठीक हो गया, रेशियो के दरमियान हमारे पास एक निकली, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू निकली, वैल्यू बिटवीन रेशियो इज़, पहली वैल्यू क्या निकली 30, दूसरी निकली 20 और तीसरी निकली 10, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यहाँ पर जो है हमारे पास डेविएशन का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक हो गया। डेविएशन भी अरिथमेटिक मीन के अंदर यूज़ होता है, ठीक हो गया। अब डेविएशन का फार्मूला क्या है, बेसिकली सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन, ये डेविएशन का जनरल फार्मूला है। तो वैसे तो आपका क्वेश्चन सिंपल है, मैंने कहा आपको एग्जांपल करा दूं, आपकी एक एग्जांपल है जिसमें आपको ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। वैसे तो आपको डेविएशन की वैल्यू ज़्यादातर गिवन ही होती है, आपको ये वैल्यूज़ दी हुई हैं कुछ, इसी की बेसिस पर आपने डेविएशन की वैल्यूज़ आपने यानी डी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ठीक हो गया। ये तो सम ऑफ डी है ना, सम ऑफ डी से पहले आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी है। और डेविएशन की वैल्यू आप किस तरह फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊंगा, उसमें तो ऑलरेडी आपको वैल्यू फाइंड करके दी हुई है डेविएशन की। तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से वैल्यू कोई ना कोई एज्यूम करेंगे, यानी खुद अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे। हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू ले लेते हैं 180, ठीक हो गया। और जो डी की वैल्यू निकालने का फार्मूला है वो है जी डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है। ए की वैल्यू हमने अपनी तरफ से ले ली और डी की वैल्यू जो फाइंड करने का जनरल फार्मूला है वो है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक हो गया। ए की जगह क्या आएगा 180 आएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की जगह आ गया 180। तो अब यहाँ पर ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की, x3 की, x4 की, x5, x6, x7, x8, x9 और x10। अब हमने d की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर d की वैल्यू हम किस तरह यहाँ पर फाइंड करेंगे, 184 माइनस 180 हमारे पास क्या आता है 4, 191 माइनस 180 11, 172 माइनस 180 हमारे पास क्या आता है -8, 168 माइनस 180 हमारे पास क्या आता है -12, 187 माइनस 180 हमारे पास क्या आता है 187 माइनस 180 हमारे पास आता है 7, 189 माइनस 180 हमारे पास आता है 9, 196 माइनस 180 हमारे पास आता है 16, 189 माइनस 180 आता है हमारे पास 19, 193 माइनस 180 आता है हमारे पास 13 और 195 माइनस 180 हमारे पास आता है 15। तो ये यहाँ हमारे पास डी की वैल्यू, हमारे पास डी का जनरल फार्मूला था x माइनस ए की वैल्यू हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर ली 180। आप अपनी तरफ से कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, उसकी बेसिस पर डी की वैल्यू निकालें और उसकी बेसिस पर आप डेविएशन के फार्मूले में पुट करें और आप फाइंड करें। मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू 180 रखी है और जो डी को फाइंड करने का फार्मूला है जनरल वो है x माइनस ए। तो जहाँ पर ए था वहाँ 180 लगाया और जहाँ जहाँ x था, तो फॉर एग्जांपल आप इसको xn भी कह सकते हैं, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10। यहाँ मैंने डायरेक्ट फाइंड कर लिया, आप डायरेक्ट भी फाइंड कर लें, या x1 माइनस 180, x2 माइनस 180, x1 की जगह x1 की वैल्यू, 2 की जगह 2 की वैल्यू, यूँ भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ डी की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर दी इसके अंदर पुट करके, जहाँ जहाँ xn है वहाँ पर मैंने क्या कर दिया 184 माइनस 180, x2 की वैल्यू, x3 की एंड सो ऑन, हमारे पास डी की वैल्यू फाइंड होगी और ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमारे पास डेविएशन का फार्मूला क्या है, डेविएशन का फार्मूला है हमारे पास a प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय n, ये फार्मूला है, ठीक हो गया। अब ये हम अरिथमेटिक मीन ही फाइंड कर रहे हैं पर विद द हेल्प ऑफ डेविएशन फार्मूला। a की वैल्यू क्या है 180, सिग्मा डी, सम ऑफ डी हमारे पास क्या आया प्लस होके, सम ऑफ डी, सम ऑफ डी को अगर हम प्लस करें तो ये हमारे पास बनता है इन सारी वैल्यू को प्लस करके 64 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है हमारे पास 10। तो इसको अगर हम यहाँ पर 180 को 10 को 180 से डिवाइड करें हमारे पास क्या आता है 10 मल्टीप्लाई 18 हमारे पास क्या होता है 180 और इसके अंदर जो है हम 180 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 10, 64 डिवाइडेड बाई 10 हम करेंगे, जो भी हमारे पास आंसर आएगा फॉर एग्जांपल 6.4 आएगा उसको 180 के अंदर प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 186.4। तो यूजिंग डेविएशन फार्मूला हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर अर्थमेटिक मीन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर दी।
तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब यहाँ पर जो है हमारे पास 3.3 का डी पार्ट आ गया। पीछे हमने डेविएशन पढ़े थे कि डेविएशन हमारे पास क्या होते हैं। अब यहाँ पर उसने हमें जो है डेविएशन 25.5 से जो है उसने हमें डेविएशन दिया हुआ है, ठीक है। यानी ए की जो वैल्यू है वो उसने 25.5 एज्यूम की है, जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में 180 एज्यूम की थी। ए की वैल्यू 25.5 एज्यूम की है, उसी की बेसिस पर 15 डिफरेंट वैल्यू डेविएशन की उसने हमें फाइंड करके दी है, ठीक है। गिवन डेटा से, जो भी डेटा उसके पास था। ए की वैल्यू उसने क्या एज्यूम की, ए की वैल्यू जो है उसने 25.5 एज्यूम की, और नंबर ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पर कितनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ है 15, क्योंकि 15 डिफरेंट वैल्यू है और उसने 25.5 ए की वैल्यू एज्यूम की। उसी की बेसिस पर उसने यहाँ पर डेटा फाइंड किया और कह रहा है यहाँ पर अरिथमेटिक मीन आप जो है यहाँ पर फाइंड करो, ठीक हो गया। और मैं एक बात आपको बता दूं, अगर उन्होंने मीन कहा हो आपको खाली मीन फाइंड करो, आप अरिथमेटिक मीन से भी फाइंड कर सकते हो, या कोई भी जो एवरेज का फार्मूला होता है उससे भी आप मीन फाइंड कर सकते हो। इसमें ये नहीं होता कि यार आपने एक से करना है। जब आपको हाँ क्वेश्चन में गिवन हो अरिथमेटिक मीन से फाइंड करो तो अरिथमेटिक से ही करना है, ज्योमेट्रिक से कहा हो तो ज्योमेट्रिक से ही करना है। तो मीन का बेसिकली काम क्या होता है, एवरेज निकालना। तो यहाँ पर उसने ए की वैल्यू 25.5 एज्यूम की, उसी की बेसिस पर डी की वैल्यू फाइंड की। एन की वैल्यू क्या है 15। डेविएशन का फार्मूला क्या है, डेविएशन का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने सम ऑफ डी यहाँ पर निकालना है। सम ऑफ डी हमारे पास किस तरह निकलेगा, ये जो सारी की सारी वैल्यूज हैं इनको आपस में जो है हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्लस माइनस जो है हम यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर माइनस 15.4 माइनस 1.9 आ जाएगा, ठीक हो गया। माइनस 15.4 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1.9 प्लस 6.2 प्लस 13.7 प्लस 24.6 प्लस 25.5 प्लस 3.8 माइनस 7.9 माइनस 13.6 और प्लस 21.1, ठीक हो गया, प्लस 16.4 प्लस 18.7 और यहाँ पर माइनस 14.3 माइनस 9.8 प्लस 4.9। इन सारी वैल्यू को हमने सम ऑफ डी निकालना है, तो जो जो माइनस होती है उसको माइनस कर देंगे, जो जो प्लस होती है प्लस कर देंगे। इन सारों का प्लस माइनस करके जो हमारे पास सम ऑफ डी आया वो क्या आया, वो हमारे पास आया 72। तो 72 यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब हमारे पास डेविएशन ऑफ मीन का हमारे पास फार्मूला क्या है, ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। ए की वैल्यू उन्होंने क्या एज्यूम की थी 25.5, सम ऑफ डी हमारे पास क्या निकला 72, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी 15। तो हमने 72 को 15 से डिवाइड किया, जो भी आंसर आया उसको हमने यहाँ पर 25.5 से हमने प्लस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 33.3, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर जो है हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि आप डेविएशन के थ्रू अरिथमेटिक मीन किस तरह फाइंड करते हैं। जब भी आपको उन्होंने कहा हो कि आपने डेविएशन के थ्रू अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो आप एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा डी का मतलब है सम ऑफ डी, ए का मतलब एज्यूम वैल्यू, जो आप अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल पिछले एग्जांपल की तरह डेटा दिया होता, आपको डेविएशन की वैल्यू इस तरह फाइंड करके ना दी होती जिस तरह यहाँ पर दी हुई है, तो आप वैल्यू खुद से एज्यूम करते जब आपको डेविएशन की वैल्यू फाइंड ना करके दी होती, ठीक है। यहाँ पर डेविएशन की वैल्यू हमें दी हुई है, जहाँ भी डेविएशन की वैल्यू हमें दी होगी उसकी पहचान ये है कि उन्होंने डेविएशन लिखा होगा कि जी डेविएशन फॉर्म 25.5। 25.5 क्या है, एज्यूम वैल्यू है। ए का क्या मतलब है, एज्यूम वैल्यू, जो खुद हम अपनी तरफ से लेते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से 25.5 वैल्यू एज्यूम की और 15 डिफरेंट वैल्यू की बेसिस पर उसने यहाँ पर डेटा निकाला, ठीक हो गया। और उसी की बेसिस पर कह रहा है मीन निकालो। पिछले में क्या था कि यार आपको डेटा दिया हुआ था, आपने डेविएशन भी खुद फाइंड करना था, आपने वैल्यू भी खुद उसकी एज्यूम करनी थी ए की, और डेविएशन भी खुद निकालना था, सम ऑफ डेविएशन भी खुद निकालना था, फिर उसका मीन भी निकालना था। यहाँ पर आपको डेविएशन गिवन था, ठीक है, आपको ए की एज्यूम वैल्यू भी गिवन थी, सम ऑफ डेविएशन आपने खुद निकालना था,
वो आपने निकाला, सारों को प्लस माइनस करके सिग्मा डी की जो वैल्यू आई है, फिर उसके बाद आपने जस्ट फार्मूले में पुट करना था और आपके पास जो आंसर आना था वो आ गया 30.3। तो उम्मीद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। हमारे पास यहाँ पर 3.4 क्वेश्चन आ जाएगा, उसका ए पार्ट आ जाएगा, जिसके अंदर उसने कहा हुआ है जी हमें कोई डेटा दिया हुआ है, एक गली के अंदर जो है इतनी उम्र के बंदे रहते हैं, उसने हमें क्लासेस दी हुई एज की 35 से 39, 40 से 44 अप टू 65 से 69। उसकी उसने हमें इनकम बताई हुई है रुपीज़ में और इनकम फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में कि यार इतने से इतने लोग 13 लोग कमाते हैं, इतने से इतनी उम्र के 15 लोग कमाते हैं, इतने से इतनी उम्र के 28 लोग कमाते हैं। वो कहते हैं इसका अर्थमेटिक मीन निकालो और सम ऑफ डेविएशन इनका जो है मीन से 0 होना चाहिए। तो सम ऑफ डेविएशन मीन से 0 किस तरह होगा वो भी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्लासेस बनाएंगे। ठीक हो गया, यहाँ पर हम क्या क्लासेस आ जाएंगी पहली, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी। अब क्लासेस हमें दी हुई हैं, हम ये एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, ठीक हो गया, 55 से 59 और 60 से 64 और यहाँ पर 65 से 69। ये क्लासेस हमें उन्होंने दी हुई, हमने एज इट इज़ लिख दी। इनकी फ्रीक्वेंसी भी हम एज इट इज़ लिख देते हैं 13, 15, 28 और 17, ठीक हो गया, 12, 10 और 5। ये हमें उन्होंने क्लासेस दी हुई हैं एज की फॉर्म में और आगे फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि इस गली में इतने लोग कमाते हैं इस एज से इस एज तक, ठीक हो गया। अब उसने यहाँ पर क्या हुआ है, कैलकुलेट द सम ऑफ डेविएशन फॉर द मीन इज़ 0। अब ये इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। आपकी एक एग्जांपल भी है, जब ग्रुप डेटा के अंदर आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो। ग्रुप डेटा मतलब आपको सॉर्ट करके दिया हुआ हो, सब कुछ क्लासेस आपको बना के दी हो, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन हो। अनग्रुप डेटा में क्या होता है कि यार आपको क्लासेस वगैरह खुद बनानी पड़ती है, आपको एक जस्ट सिंपल रॉ डेटा होता है, ये ग्रुप डेटा होता है। तो ग्रुप डेटा में हम अर्थमेटिक मीन किस तरह फाइंड करते हैं। तो फिर इसके बाद जो है यहाँ पर हम x को फाइंड कर लेंगे, जिसको हम क्लास मार्क कहते हैं, ठीक हो गया। तो क्लास मार्क को हम किस तरह फाइंड करते हैं, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाई 2 होता है। ऐसे ही है, अगर आप 35 को 39 से प्लस करें, ठीक हो गया, 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, 35 प्लस 39 आपका बनता है 74, 74 को 2 से डिवाइड करें आपका बनता है 37। तो आपका क्लास मार्क किस तरह निकलता है, जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाई 2। तो लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाई 2 ये कितना बना, 37। इसका क्लास मार्क किस तरह निकला, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाई 2। इसका ये एक्स की वैल्यू निकली हमारे पास 42, इसकी वैल्यू निकली हमारे पास 47, ठीक हो गया। और इसकी वैल्यू निकली हमारे पास 52, इसकी वैल्यू निकली हमारे पास 57 और इसकी वैल्यू निकली हमारे पास 62 और इसकी वैल्यू निकली 67। ये मैंने पहले से क्लास मार्क फाइंड करके रखा हुआ है ताकि वीडियो हमारी मज़ीद लंबी ना हो जाए। मेन चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। तो क्लास मार्क आपका किस तरह निकलता है, x इज़ इक्वल टू लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाई 2। लोअर क्लास क्या आपकी 35, अपर क्लास क्या 39, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आपकी यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं क्लास मार्क। अब आपने यहाँ पर क्लास मार्क फाइंड कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पर फाइंड करते हैं ग्रुप डेटा के अंदर f और x, यानी फ्रीक्वेंसी और जो क्लास मार्क है इसको आपस में आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, f और x। इसके बाद आप फाइंड करते हैं। अब 13 मल्टीप्लाई 37 क्या होता है, 13 मल्टीप्लाई 37 होता है आपका 481, ठीक हो गया। 15 मल्टीप्लाई 42 आपका क्या होता है, आपका होता है 630। उसके बाद 28 मल्टीप्लाई 47 क्या होता है, 1316। 17 मल्टीप्लाई 52 क्या होता है आपका 884, ठीक हो गया। और उसके बाद 12 मल्टीप्लाई 57 क्या होता है, आपके पास होता है 684, ठीक हो गया। और 10 मल्टीप्लाई 62 क्या होता है आपका 620। 67 मल्टीप्लाई 5 आपका क्या होता है 335, ठीक हो गया। और अब आपने अगर यहाँ पर इनका टोटल, लेट्स सपोज आपने यहाँ पर निकालना है इनका टोटल, तो आप टोटल भी निकाल सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा सम ऑफ डेविएशन फॉर देन मीन इज़ 0, ठीक है। सम ऑफ डेविएशन, अब हम फॉर देन मीन इज़ 0, जब भी उसने हमें सम ऑफ डेविएशन फॉर देन मीन इज़ 0 का, तो हमने पहले क्या, हमारे पास क्लास और फ्रीक्वेंसी तो होगी, हमने क्लास मार्क फाइंड कर लेना है ग्रुप डेटा के अंदर और
फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। सम ऑफ डेविएशन फॉर द मीन इज़ 0 हमने निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर x माइनस एक्स बार करते हैं। एक्स बार को हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने मीन फाइंड करना है, तो मीन का हमारे पास यहाँ पर क्या फार्मूला है, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला है ग्रुप डेटा के अंदर, जब भी ग्रुप डेटा में हम मीन फाइंड कर रहे होंगे इसका फार्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने टोटल निकाल लेना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी का भी टोटल निकाल लेंगे। ठीक हो गया। और क्लास मार्क का भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा एफ एक्स का टोटल हमारे पास यहाँ पर क्या निकलता है, सिग्मा एफ एक्स को अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करें तो हमारे पास आता है 4950। ठीक हो गया। और जब भी ग्रुप डेटा के अंदर आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो, ग्रुप डेटा के अंदर आपने जब भी अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। क्या फार्मूला है, जब भी ग्रुप डेटा के अंदर आपने मीन फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। आपके पास ग्रुप डेटा ना हो, आपके पास अनग्रुप डेटा हो, जिस तरह पहली एग्जांपल हमने स्टार्ट में की थी उसको अनग्रुप डेटा था, तो अनग्रुप डेटा में आपके पास क्या फार्मूला है, आपके पास अनग्रुप डेटा में फार्मूला है सिग्मा एफ डिवाइडेड बाई एन। ठीक हो गया। जबकि ग्रुप डेटा में आपके पास फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्रुप डेटा में इस तरह आपको डेटा सॉर्ट होता है, क्लासेस की फॉर्म में आपको गिवन होता है, जबकि अन ग्रुप डेटा में सिर्फ वैल्यूज़ आपको गिवन होती हैं। वैल्यूज़ जिस तरह 20, 25, 30 ये आपका अन ग्रुप डेटा है, जबकि ये सॉर्टेड डेटा आपको वैल्यू हर सॉर्ट होके आई हुई है। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स को प्लस करके क्या वैल्यू आई, 4950। ठीक हो गया। और सारी फ्रीक्वेंसी को अगर हम यहाँ पर ऐड करें सिग्मा एफ को, तो इन सारों को प्लस करें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी बनी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारे पास बनी 100। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी बनी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास बनी यहाँ पर 100। तो उसका फार्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4950 और फ्रीक्वेंसी की क्या है 100। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो 49.50 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हमने x माइनस एक्स बार हम यहाँ पर फाइंड कर रहे थे, तो क्लास मार्क की वैल्यू क्या 37 माइनस मीन की वैल्यू 37 माइनस 49.50, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -12.5। ठीक हो गया। इसी तरह आप क्लास मार्क की वैल्यू क्या है 42 माइनस 49.50, तो हमारे पास आ जाएगा -7.5। अब उसके बाद 47 माइनस 49.50 माइनस 2.5 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह 52 माइनस 49.50, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2.5। 57 माइनस 49.50, तो हमारे पास आ जाएगा 7.5। 62 माइनस 49.50 हमारे पास आ जाएगा 12.5। 67 माइनस 14 यहाँ पर 62 की वैल्यू है, ये 62 माइनस 49.50 तो हमारे पास बनता है 12.5। और 67 माइनस 49.50 हमारे पास बनता है यहाँ पर 17.5। अब यहाँ पर हमने x माइनस एक्स बार निकाल लिया। सम ऑफ देयर मीन फॉर देयर डेविएशन इज़ 0। जब भी हमने फाइंड करना हो तो इसका पहला स्टेप क्या है, आपने ये x माइनस एक्स बार फाइंड कर लेना है। फिर आपने फ्रीक्वेंसी को जो x माइनस एक्स बार की वैल्यू निकाली है उससे आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक हो गया। तो आपके पास जो भी आपकी सिग्मा एफ की वैल्यू आई है, ठीक हो गया, आपने उसको क्या कर लेना है, आपने उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या किया, आपने एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर आपने यहाँ पर निकाल लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है फ्रीक्वेंसी को जो है हम यहाँ पर जो हमने एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर की वैल्यू निकाली है हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। तो x माइनस एक्स बार के स्केयर की हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू है जी हमारे पास 13 को हम यहाँ पर पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 12.5 के साथ। ठीक हो गया। तो अब पहला स्टेप क्या है, x माइनस एक्स बार का स्केयर आपने निकाल लिया। फिर सम ऑफ डेविएशन फॉर देयर मीन इज 0 जब भी फाइंड कर रहे हैं इसका दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पर इस स्टेप के अंदर आपका सम ऑफ डेविएशन फॉर देयर मीन इज 0 निकल आएगा। तो उसमें आप फ्रीक्वेंसी को और ये जो x माइनस एक्स बार की वैल्यू आपने निकाली है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 मल्टीप्लाई माइनस 12.5, ठीक हो गया, माइनस 162.5। उसके बाद 15 मल्टीप्लाई माइनस 7.5 माइनस 112.5, ठीक हो गया। 28 मल्टीप्लाई माइनस 2.5 आपके पास आ जाएगा माइनस 70। 17 मल्टीप्लाई
आपका आ जाएगा 2.5, आपके पास आ जाएगा 42.5। 12 मल्टीप्लाई 7.5 आपका आ जाएगा यहाँ पर 90। 62 उसके बाद 10 मल्टीप्लाई 12.5, 10 मल्टीप्लाई 12.5 आपका आ जाएगा 125। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 17.5 आपका आ जाएगा 87.5। ठीक हो गया। 5 मल्टीप्लाई 17.5 आपका आ जाएगा 87.5। अब सम ऑफ डेविएशन फॉर द मीन इज जीरो का क्या मतलब है? आपने पहले क्लासेस आपके पास गिवन थी, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, आपने क्लास मार्क निकाल लिया, एक्स लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाई 2, जो क्लास मार्क आया उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, एफ एक्स निकाल लिया। फिर उसके बाद आपने एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर निकाल लिया, जो क्लास मार्क था उसको आपने जो ग्रुप डेटा का मीन निकाला उससे माइनस कर लिया, जो वैल्यूज आई उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लिया। अब सम ऑफ डेविएशन यानी फ्रीक्वेंसी और जो एक्स माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आ रही है, अगर इनका सम करें हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए। तो इन सारों को अगर आप प्लस करें, -162.5 -112.5 -70 प्लस 42.5 प्लस 90 प्लस 1225 प्लस 87.5, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या बनती है? सिग्मा एफ। ठीक हो गया। एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, इन सारों को प्लस करें तो ज़ीरो आता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने बस लिख लेना है कि हेंस सम ऑफ डेविएशन फॉर देयर मीन इज़ ज़ीरो। ठीक हो गया। बस आपने इतना सा लिख लेना है, हेंस सम ऑफ डेविएशन फॉर देयर मीन इज़ ज़ीरो। आपको स्टेप समझ आ गए? ग्रुप डेटा में आपने को सॉर्टेड डेटा मिलता है, क्लासेस मिलती हैं, फ्रीक्वेंसी मिलती है, आपने क्लास मार्क फाइंड करना है और एफ एक्स फाइंड कर लेना है। ये तो ग्रुप डेटा का असूल है, यहाँ तक आपने फाइंड करना ही करना है, ये ग्रुप डेटा में आप करते ही करते हैं। फिर उसके बाद सम ऑफ डेविएशन आपने फाइंड करना है, उसका पहला स्टेप ये एक्स माइनस एक्स बार आपने फाइंड कर लिया पहले। फिर उसके बाद फॉर देयर मीन इज ज़ीरो पे फाइंड करना है, यानी जो आप डेविएशन निकालेंगे सम ऑफ वो ज़ीरो आना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी को आपने एक्स माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दिया, जो वैल्यूज़ आई उनको प्लस किया तो वो हमारे पास ज़ीरो आ गया यहाँ पर आंसर। तो ये था हमारा कुछ स्टेप। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यहाँ पर हमारे पास 3.4 का बी पार्ट आ गया, जिसपे उसने हमें कहा हुआ है अ सेट ऑफ नंबर कंसिस्ट ऑफ 6 यानी 6 6 हैं, 7 7 हैं, 8 8 हैं, 9 9 है और 10 10 है। आपने पहले अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मोड फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका क्या कर लेते हैं, अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लेते हैं। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आपके पास क्या है? ये आपके पास अनग्रुप डेटा है, यानी सॉर्टेड नहीं है। सॉर्टेड में क्या होता है, आपके पास ग्रुप डेटा होता है जिसमें आपको क्लास मार्क्स वगैरह गिवन होती हैं। तो यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, सेट ऑफ नंबर कंसिस्ट ऑफ 6 6। आपके पास वैल्यू क्या थी? 6 7 8 9, और 6 के अंदर 6 कितने हैं? 6 6 हैं। आपने साथ 6 6 मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक हो गया। और 7 7 है, 7 के साथ 7 को मल्टीप्लाई कर दिया। 8 8 है, 8 के साथ 8 को मल्टीप्लाई कर दिया। 9 9 है, 9 के साथ 9 को मल्टीप्लाई कर दिया। और 10 10 है, 10 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है? 1 2 3 4 और 5। 5 से आपने क्या कर दिया? आपने यहाँ पर 5 से डिवाइड नहीं करना, आपने यहाँ पर कर लेना है 6 + 7 + 8 + 9 + 10 से आपने डिवाइड कर लेना है, इसका मीन फाइंड करना है। सेट ऑफ नंबर में आपके पास 6 6 हैं, 7 7 है, 8 8 हैं, 9 9 मरतबा है और 10 जो है 10 मरतबा है। तो आपने यहाँ पर इन सारों को प्लस किया और यहाँ पर जो आपके पास डिजिट्स हैं 6 7 8 और 9 और 10 को आपस में प्लस कर दिया। तो यहाँ पर जब हम इन सारी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास यहाँ पर बनेगा 330। ठीक हो गया। आपके पास यहाँ पर बन गया 330 डिवाइडेड बाय 7 6 13, 13 और 8 क्या होता है? 21, 21 + 9 30 और 10 40। तो 330 डिवाइडेड बाय 40 आप करेंगे, आपके पास यहाँ पर मीन निकल आया 8.25। आपने परेशान नहीं होना। सेट है एक, उसके अंदर 6 मरतबा 6 है, 7 मरतबा 7 है, 8 मरतबा 8 है, 9 मरतबा 9 है और 10 मरतबा 10 है। आपने उन सारों को प्लस किया। ठीक हो गया। और जिसके साथ जितनी मरतबा जो डिजिट है उसी डिजिट के साथ उसको उस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। जैसे 6 के साथ 6 मरतबा 6 है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 के साथ 7 मरतबा 7 है, 7 मरतबा मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर 6 के साथ 10 मरतबा भी 6 होता तो 6 की जगह यहाँ पर 10 को 6 से मल्टीप्लाई करते। और नीचे आपने जब इस केस के अंदर
आप जब भी नीचे नंबर ऑफ वैल्यूज़ आप लगा रहे होंगे तो इस केस में आप 6, 7 + 8 + 9 + 10 ये एक केस है जिसमें आप यहाँ पर प्लस करेंगे नीचे वाली वैल्यूज़ को, वरना अमूमन आप क्या लिखते हैं, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज सॉल्व कर रही होती हैं उससे आप डिवाइड कर लेते हैं। पर इस क्वेश्चन में इस केस में आप क्या कर लेंगे, आप यहाँ पर इन वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे जो आपके पास 6, 7, 8, 9, 10 है। ये हमारा मीन निकल आया। अब उसने क्या कहा हुआ है कि अब हम यहाँ पर हमारा अरे की फॉर्म में एक डेटा होगा, ठीक हो गया। यहाँ पर अब हमने यहाँ पर लिख लेना है एक अरे की फॉर्म में डेटा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 मरतबा 6 है, ठीक हो गया। और 7 मरतबा हमारे पास क्या है, 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक हो गया। और 8 कितनी मरतबा है, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 मरतबा 8 है। 9 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक हो गया। 7, 8 और 9, 9 मरतबा 9 है। 10 कितनी बार है, 10 मरतबा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारा अरे बन गया कि कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, 6, 6 बार रिपीट हो रही है, 7, 7 बार, 8, 8 बार, 9, 9 बार, 10, 10 बार। इसीलिए हमने जो वैल्यू जितनी मरतबा रिपीट हो रही है उसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। और नीचे जो है सम ऑफ वैल्यू हमने जो डिजिट से, ठीक है, जिनके साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी उनको हमने प्लस कर दिया, हमारे पास अर्थमेटिक मीन निकल आया। और यहाँ पर हमने एक अरे बना दिया, जो वैल्यू जितनी बार रिपीट हो रही है हमने उसको तोड़ के यहाँ पर लिख दिया कि 6, 6 मरतबा रिपीट हो रहा है, 7, 7 मरतबा रिपीट हो रहा है, 8, 8 मरतबा रिपीट हो रहा है, 9, 9 मरतबा रिपीट हो रहा है और 10, 10 मरतबा रिपीट हो रहा है। फिर उसने कहा कि जी यहाँ पर हमारे पास एन की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है। एन की वैल्यूज़ तो यहाँ पर हमारे पास 40 निकली है, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो है अगर आप लेट सपोज यहाँ पर गिने आपके पास 40 निकलती हैं, ठीक हो गया। 6 मरतबा 6, ठीक हो गया। 7 मरतबा 7, 7 और 6 13, 13 और 8 आपके पास कितने होते हैं, 21, 21 और 9 23, 23 और 10 40। इस केस में इसीलिए जो है आपकी नंबर ऑफ़ वैल्यू कितनी निकली, 40। तो हमने यहाँ पर आसानी के लिए क्या कर लिया, हमने यहाँ पर 6 + 7 + 8 + 9 + 10 कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 40 आ गया। वैसे ये सारी वैल्यू मिलके आपकी इसी के बराबर ही आपकी आती हैं 40, तो इसीलिए हमने 6, 7, 8, 9 और 10 को प्लस कर दिया था यहाँ पर। तो आपके पास एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एन की वैल्यू आपके पास है 14। सारी वैल्यू को अगर आप गिने तो आपके पास बनती है 40। तो आपने यहाँ पर मीडियन फाइंड करना है। तो मीन तो आपने यहाँ पर फाइंड कर लिया। मीडियन फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि जी आप यहाँ पर जो आपकी मिडिल वैल्यू होती है वो आप यहाँ पर गिनते हैं, आपकी मिडिल वैल्यू कौन सी है, ठीक है। मीडियन के अंदर शायद आपको मीडियन फाइंड करने का तरीका आता हो, जिस तरह आपके पास है 1, 2, 3, 5, 7, ठीक हो गया। ये वाली वैल्यू गई पहली, इसकी ये गई, ये गई, ये गई, आपके पास मीडियन क्या निकल आया, मीडियन आपके पास निकल आया 3, ठीक हो गया। आप इस तरह मीडियन फाइंड करते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपके पास लेट्स सपोज ये डाटा है 1, 2, 3, 3, 5 और 6, ठीक हो गया। अब आपके पास पहले ये वैल्यू गई, ये वैल्यू गई, फिर ये गई, ये गई। अब आपने जो है मीन फाइंड करना है, तो यहाँ पर तो आपकी मिड वैल्यू निकल नहीं रही, यहाँ पर तो 2 इनको काटो तो हमारे पास तो मीडियन निकलेगा ही नहीं। तो इसीलिए जब इस केस में 2 वैल्यू हो जाए तो इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास यहाँ पर मीडियन क्या निकल आया, 3, ठीक हो गया। यानी मिड वाली वैल्यू पूरे डेटा सेट के अंदर से, जिस तरह ये अरे है, ये हमारे पास एक पूरा सेट है, इसके अंदर से मिड वाली वैल्यू हम ढूंढेंगे। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं हमारे पास 40, ठीक हो गया। और 40 का जो है हमारे पास मिड क्या बनता है, 40 का मिड हमारे पास बनता है 20 और 21 वैल्यू बनती है। तो ऑब्वियसली हमारे पास 40 का मिड क्या बनता है, ठीक हो गया। हमारे पास जो पहले 20 + 20 क्या होता है, 40 होता है, ठीक हो गया। पहली वैल्यू आपके पास ये होगी, और जो उसके बाद जो है नेक्स्ट डिजिट है 20 और 21 वैल्यू, वो आपकी क्या होगी, इस सेट के अंदर आपकी मिड वैल्यू होगी। किस तरह, क्योंकि 20 + 20 40 होता है, ठीक हो गया। ऐसा ही है, पहला सेट आपका 1 से 20 में बन रहा है और दूसरा सेट आपका क्या बन रहा है 21 से 40 तक। तो इस सेट की जो है क्या नाम है, जो दोनों सेट की आपकी 20 और 21 वैल्यू जो है वो आपकी मिड वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर 2 वैल्यू आपकी मिड बन रही है, ठीक हो गया।
20 + 20 आपकी क्या बन रही है, मिड वैल्यू हो रही है, यानी 1 से 20 पहला आपका सेट, ये इसकी जो है 20 यहाँ पर मिड वैल्यू है, और 20 और 21 जो है इस पूरे सेट की मिड वैल्यू है। अगर आप यहाँ पर गिन भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक अगर आप गिने तो 20 यहाँ तक आ रहा है, जिस तरह 6 की 6 12 7, 7 और 6 कितना होता है 13, 13 के अंदर अगर आप जो है 7 प्लस करें, ये आपकी क्या है, ये आपकी जो है मिड वैल्यू है, ये आपकी 20 वैल्यू है, ठीक है, और ये 21 वैल्यू है, ये आपकी मिड वैल्यू बन रही है। तो आपकी सिंस आपकी मिड वैल्यू क्या बन रही है, ठीक हो गया। मीडियन में हम क्या करते हैं, हम मिड वैल्यू निकालते हैं, ठीक हो गया। मिड वैल्यू आपकी बन रही है 20 एंड 21 डिजिट, ठीक हो गया। आपकी मिड वैल्यू 20 और 21 डिजिट बन गई। तो 20 और 21 डिजिट्स की वैल्यू क्या है, 20 डिजिट ये रहा 8, ठीक हो गया, प्लस 8। जब हमारे पास दो वैल्यू हो तो इनको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। तो 16 डिवाइड बाई 2 आपके पास क्या आ गया, मीडियन 8 आ गया। तो ये आपके पास मीडियन यहाँ पर आ गया 8, ठीक हो गया। और मॉड आप किस तरह फाइंड करते हैं, मॉड के अंदर आप देखते हैं कि कौन सी वैल्यू कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपकी रिपीट हो रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 6 आपका 6 मरतबा रिपीट हो रहा है, 7 7 मरतबा रिपीट हो रहा है, 8 मरतबा रिपीट हो रहा है, और 9 मरतबा रिपीट हो रहा है, और 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 10 आपका 10 मरतबा रिपीट हो रहा है। तो आपकी जो वैल्यू मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आपकी रिपीट हो रही हो, यानी बहुत ज़्यादा मरतबा आपकी जो भी वैल्यू रिपीट हो रही है, वो आपका क्या होता है, मॉड। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे पास कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, 10। 10 जो है हमारे पास 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और कोई भी वैल्यू नहीं है जो 10 से ज़्यादा रिपीट हो रही हो। तो जो सी वैल्यू जितने नंबर ऑफ टाइम्स एक डेटा सेट के अंदर या अरे के अंदर या गिवन वैल्यूज़ के अंदर रिपीट हो रही होगी, वो हमारा क्या होगा, मॉड। जबकि मीडियन क्या होगा, मीडियन के अंदर हम मिड वैल्यू निकालते हैं, और अरिथमेटिक मीन तो आपको पता ही है हम किस तरह फाइंड करते हैं। हमने मीडियन के अंदर मिड वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर 20 और 21 डिजिट हमारा मिड वैल्यू बन रहा था, और मॉड जो सी वैल्यू जितनी ज़्यादा मरतबा रिपीट हो रही है वो आपका मॉड होगा। तो 10 यहाँ पर 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसीलिए मॉड जो है हमारे पास यहाँ पर 10 आया। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जो है हमारे पास 3.5 क्वेश्चन आ गया, उसमें उसने जो है हमें यहाँ पर अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि जी अरिथमेटिक मीन आप फाइंड करो। अब जब कोडिंग और डायरेक्ट मेथड के थ्रू आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना हो तो आप किस तरह करते हैं। तो कोडिंग मेथड और जो डायरेक्ट मेथड है वो इसी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसके फार्मूलेस क्या हैं। यहाँ पर आपके पास ये जो होती है आपके पास डी का जो फार्मूला होता है, पहले मैं आपको बता दूँ डी का जो हम पढ़ चुके हैं फार्मूला, डी का हमें पता है x माइनस ए होता है। ए को क्या कहते हैं, एज्यूम वैल्यू, जो हम अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं। ये ए क्या है, ए की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 18, क्योंकि डी का फार्मूला क्या है, x माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 18। सिग्मा एफ डी हमारे पास क्या है यहाँ पर, सिग्मा एफ डी जो है हमारे पास यहाँ पर निकला है कि जी यहाँ पर सबको सम करके जो है हमारे पास यहाँ पर फ्रिक्वेंसी और जो डी की वैल्यू को जो आपस में मल्टीप्लाई किया है वो करके हमारे पास जो वैल्यू निकली है वो ये है, और एन की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 25, ठीक हो गया। और यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर h की वैल्यू जो है यहाँ पर यहाँ पर जो है अब हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, हमारे पास मीन का फार्मूला बनेगा x इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय n, ठीक हो गया। ये फार्मूला बनेगा हमारे पास। अब a की वैल्यू क्या है, एज्यूम वैल्यू हमें पता है d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है, और ये a की एज्यूम वैल्यू जो अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो 18 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू क्या है 150 डिवाइड बाय n क्या है हमारे पास 25। 18 प्लस 150 डिवाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 25, तो हमारे पास आ जाएगा 24। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसने u के साथ, u इज इक्वल टू एक्स माइनस 124.5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक हो गया। और सिग्मा एफ यू उसकी वैल्यू क्या है 50, ठीक हो गया। और n की वैल्यू क्या है 150, ये उसने हमें वैल्यूज़ दी हैं। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर u जब हम फाइंड करते हैं, ठीक हो गया। u का हमारे पास यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, u का हमारे पास होता है फार्मूला यहाँ पर जब भी हम u फाइंड करते हैं आगे कोडिंग मेथड के अंदर और डायरेक्ट मेथड जब हम पढ़ेंगे हमें मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। u का फार्मूला है x माइनस ए डिवाइड बाई एच। ए फॉर एज्यूम वैल्यू, एज्यूम वैल्यू क्या है यहाँ पर 124.5 और h की वैल्यू क्या है 3, क्योंकि u का फार्मूला क्या है x माइनस ए डिवाइड बाई एच, ठीक हो गया।
तो यहाँ पर हमने हमारे पास a की वैल्यू क्या है, हमारे पास यहाँ पर 124.5, पहले हमने ये फाइंड कर लेना है किसकी कौन कौन सी वैल्यू है, और h की क्या है 3, क्योंकि u का फार्मूला है x माइनस ए डिवाइडेड बाई 3। ये a की वैल्यू है, ये h की वैल्यू है, और यहाँ पर सिग्मा एफ यू हमें दिया हुआ है और n की भी हमें वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या निकलेगा जब हमारे पास u आएगा, u का फार्मूला है हमारे पास सिग्मा एफ यू, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय n, और यहाँ पर अब h आ गया, s से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, ठीक हो गया। इसका फार्मूला क्या है, जब हमारे पास u आ जाए तो a एज्यूम वैल्यू प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाय n, और h के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। a की वैल्यू क्या है 124.5, और यहाँ पर सिग्मा एफ यू की वैल्यू क्या है 50 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू क्या है 150, और मल्टीप्लाई h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है हमारे पास 3, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब हम 124.5 प्लस 50 डिवाइड बाई 150, 50 डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 125.5, अगर आप कैलकुलेटर में से फाइंड करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आ गया जिसमें उसने कहा हुआ है कि x इज इक्वल टू 10 प्लस 5u, उसके बाद सिग्मा एफ यू आपको दिया हुआ है जो है 46, ठीक हो गया, और फिर उसके बाद आपको n की वैल्यू दी हुई है 1 to 5। अब यहाँ पर आपके पास आपने देखना है कि जी आपके पास एज्यूम वैल्यू कौन सी है। अब आपके पास फार्मूला क्या होता था, आपके पास यहाँ पर फार्मूला होता था d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये a की क्या वैल्यू है, एज्यूम वैल्यू आपकी a की है, d की वैल्यू यहाँ पर लेट सपोज निकल आई, ये आपकी वैल्यू है h की, ठीक हो गया 5। h की वैल्यू क्या है जो u के साथ यहाँ पर लिखी हुई है 5, ठीक हो गया। h की वैल्यू क्या है जो u के साथ यहाँ पर लिखी हुई है 5, और d की वैल्यू क्या है आपकी, सॉरी a की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर एज्यूम वैल्यू जो कि है 10, क्योंकि d का फॉर्मूला क्या था x माइनस ए, ठीक हो गया, और a तो इसी तरफ रह गया, x उस तरफ चला गया, तो a की वैल्यू क्या है, एज्यूम वैल्यू क्या है यहाँ पर a की 10, सिग्मा एफ यू की क्या 46, और आगे एज इट इज आएगा। तो यहाँ पर फार्मूला आपका मीन का क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइड बाई n मल्टीप्लाई h। तो a की वैल्यू क्या है 10, सिग्मा एफ यू की क्या है 46 डिवाइड बाई n की क्या है 1 to 5, ठीक हो गया, और h की क्या है यहाँ पर, h की है आपके पास 5। तो 10 मल्टीप्लाई 46, सॉरी 10 प्लस 46, यहाँ पर प्लस आता है, मैं प्लस लिखना भूल गया, तो 10 प्लस 46 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 11.84। तो सिंपल, आपने कुछ करना नहीं है, इतना खास नहीं है, आपने पहले यहाँ पर देख लेना है आपकी एज्यूम वैल्यू कौन सी है और h की वैल्यू कौन सी है। इस क्वेश्चन में जो u के साथ आपकी वैल्यू है वो h की वैल्यू है, और एज्यूम वैल्यू आपकी क्या है जो है a की, वो वैल्यू क्या है 10, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये आपकी जो है एज्यूम वैल्यू है, ठीक हो गया। तो आप एज्यूम वैल्यू इस तरह भी जो है आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एज्यूम वैल्यू आप खुद जो है अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर एज्यूम वैल्यू फाइंड कर ली। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर h की वैल्यू किस तरह निकली। हमें पता है कि जी u का फार्मूला क्या था, x माइनस ए डिवाइड बाई h। h को हमने u से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया, और x माइनस ए एज इट इज़ रह गया। अगर हम a को उस तरफ ले जाएं तो u h प्लस ए बनता है। तो ये यहाँ पर h की वैल्यू हमारे पास आ गई जो कि हमारे पास u के साथ जुड़ी हुई है 5, ठीक हो गया, और a की जो एज्यूम वैल्यू जो हम एज्यूम करते हैं 10, ये a की वैल्यू और जो u के साथ जुड़ी हुई है h की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि u का फार्मूला क्या है, x माइनस ए डिवाइड बाई h को हमने u से मल्टीप्लाई कर लिया, x माइनस ए उस तरफ है, फिर a को उस तरफ ले आए हम यहाँ पर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर u h प्लस ए बन गया। तो जो u के साथ वैल्यू है वो h की वैल्यू है, क्योंकि u h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पर h की वैल्यू क्या है 5 और a की एज्यूम वैल्यू क्या है जो कि है 10, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।